मामले में लालू परिवार को राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को दी जमानत। लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत मिली। 50,000 के निजी मुचलके के साथ जमानत उन्हें दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। अभी तक सवाल था कि राहत मिलेगी या आफत बढ़ेगी, लेकिन देखिए बड़ी राहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को दी है। तेजस्वी और राबड़ी को दी जमानत। लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत मिल गई है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आया। मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के साथ ही लालू परिवार को बड़ी राहत दी गई है। न केवल लालू प्रसाद यादव को बल्कि राबड़ी देवी को भी बड़ी राहत मिली और उसके साथ ही तेजस्वी यादव पर जो इस बार चार्जशीट दायर हुई थी, तेजस्वी यादव को भी राहत मिली है। उन्होंने साफ कहा था कोर्ट में जाने से पहले किस तरह की सुनवाई होती रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। लालू तेजस्वी, राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट रूम में पहुंची, जहां पर जज ने बैठने से पहले पूछा कि केस से संबंधित सभी आरोपी कोर्ट रूम में हैं या नहीं। इधर दिल्ली पहुंचने पर लालू यादव ने कहा कि सुनवाई होती रहती है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमें डरना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है। ये एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं 22 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना था और आज जब पेशी हुई तो बड़ी राहत लालू परिवार को मिली है। देखिए, सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए यानी कि साल 2004 से 2009 के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, यानी कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिखवा ली गई थी। लालू परिवार के लोगों की ओर से लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। और ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। यह भी आरोप है। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी, लेकिन बहुत कम दाम में यानी 26 लाख रुपए में यह जमीन हासिल की गई। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी जो है लालू परिवार की बढ़ी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। ये सब चलता रहेगा, तेजस्वी यादव ने ये कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें होती रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि लालू परिवार को राहत मिल गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी दिल्ली से जुड़ गए। अमित, सबसे पहले तो अपडेट जो सामने आया है कि लालू परिवार को राहत मिली है, इसी पर पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। बिल्कुल पूजा, देखिए 10:30 बजे का समय मुकद्दर किया गया था और 10:30 बजे 501 नंबर में बहस शुरू हो गई और सीधे तौर पर लालू परिवार समेत जो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी यानी 17 जो आरोपी थे उनको उन्होंने बजाबते बेल फाइल किया और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को फिलहाल जमानत मिल गई है 50,000 के निजी बॉन्ड पे और उन्हें बॉन्ड भरने के लिए फिलहाल रिकॉर्ड रूम लेकर जाया गया है। तो सभी लोगों को अब जो है बेल दे दिया गया है और अगली तारीख भी देखिए तय कर दी गई है कि 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक 16 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई तय की गई है और सभी जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, खासकर जो नया चार्जशीट फाइल किया गया था, नए तरीके से केस फाइल किया गया था, सीबीआई ने किया था, उस पर जो है अब वो जमानत मिल गई है। 22 सितंबर को बजाबते फिजिकली रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को कहा था 17 आरोपियों को यहाँ पर पेश होने के लिए और लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि देखिए मीसा भारती भी गाड़ी में थी, लेकिन जो इस नया चार्जशीट जो दायर किया गया है इसमें मीसा भारती का नाम उसमें नहीं है, मीसा भारती नहीं। हालांकि राबड़ी देवी के साथ मीसा भारती जरूर यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन इसमें मीसा भारती का नाम नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। और 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। देखिए सीबीआई लगातार जो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें सीधे तौर पर कह रही है कि जो उस समय नौकरी दी गई थी उसमें जो सार्वजनिक की जाती है वैकेंसी को लेकर वो नहीं किया गया था, नियम का अनदेखा किया गया था और जो जमीन ट्रांसफर
ट्रांसफर किया गया था वो औने पौने दाम पर ट्रांसफर किया गया था। और एके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो दिल्ली स्थित कंपनी थी, अमित यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम अब तक सवाल कर रहे थे कि राहत मिलेगी या आफत बढ़ सकती है, लेकिन जब राहत मिली है तो आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या तर्क दिए गए लालू परिवार की ओर से जिसके आधार पर उन्हें राहत मिली है और सुनवाई की अगली तारीख अब निर्धारित की गई है? अमित, बिल्कुल देखिए पूजा, चार्जशीट फाइल कर दिया गया था, उस पर बजाबते फिजिकली रूप से सभी लोगों को प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। और जैसे ही 10:30 बजे का समय था और 10:25 में ही सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई शुरू होते ही सभी लोगों को, जो 17 लोग हैं, सभी आरोपियों को बजाबते कोर्ट रूम के अंदर बाय नेम एक एक करके जज ने सबको इंट्रोड्यूस कराया जज के सामने कि ये वो लोग हैं। और उसके बाद सभी लोगों ने बेल फाइल किया, बेल मूव किया और सभी जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं उनको सीधे 50,000 के निजी बॉन्ड पर फिलहाल जमानत दे दी गई है। और अगली तारीख जो है वो 16 अक्टूबर को तय कर दी गई है। अब जो बहस का प्रक्रिया है वो अब अगले डेट यानी कि अमित, रेलवे के 3 और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग जो है वो सीबीआई की ओर से की गई थी, गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई थी। तो क्या आज वो 3 अधिकारी भी पहुंचे थे यहां पर सुनवाई जब हुई मामले को लेकर? देखिए अभी धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 16 आरोपी 17 आरोपी इसमें हैं। तो सभी लोगों को पहले शुरुआत में जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बजाबते कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया, उनकी पहले पहचान कराई गई, ये लोग आ गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बेल मूव खासकर इन तीनों के तरफ से कर दिया गया। तो इनको 50,000 के निजी बॉन्ड पर तात्कालिक बेल दे दिया गया है। अब धीरे धीरे सभी लोगों को जज के सामने इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उस पर भी बात हो रही है। तो कुछ ही देर में ये भी तय हो गया, लेकिन फिलहाल जो है वो 16 अक्टूबर का डेट भी मुकद्दर कर दिया गया है। और फिलहाल वो लोग सभी लोग बॉन्ड भरने के लिए, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस होता है कि 50,000 का जो बॉन्ड आपको कहा गया है वो भरने के लिए, तो वो बॉन्ड भरने के लिए लोग पहुंचे हैं और बॉन्ड भर के फिर अगली सुनवाई 16 को होगी। तो देखना ये होगा कि 16 अक्टूबर को जो ये डेट तय की गई है, इसमें सीबीआई अपना एविडेंस जो जांच करके अपने पास एविडेंस जुटाई है और जिस आधार पर वो कह रही है उस पर देखना होगा कि क्या एविडेंस रखती है। दूसरा पहल जो तेजस्वी यादव जो लगातार कह रहे हैं कि जिस समय का ये मामला है उस समय हम नाबालिग थे, तो किस आधार पे एड ऑन किया गया है तेजस्वी यादव का नए चार्जशीट में नाम, जो सीबीआई नए खासकर नया जो चार्जशीट फाइल किया गया है, नया केस फाइल किया गया है, उसमें किस आधार पर तेजस्वी यादव का नाम ऐड किया गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव शुरुआत से इस बात को कह रहे थे कि जिस समय का ये मामला है, जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय हम नाबालिग थे, तो फिर हमारा नाम कैसे ऐड किया गया। तो अब इसको देखना होगा कि 16 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई तय की गई है उसमें और क्या एविडेंस और क्या आधार खासकर सीबीआई रखती है। लेकिन आज का जो देखने को मिला कोर्ट रूम के अंदर, सीबीआई के वकील जो थे उन्होंने किसी तरीके का कोई विरोध खासकर जमानत को लेकर भी नहीं किया, एकदम चुप्पी भरी थे। सीबीआई के जो वकील थे वो चुप थे और सीधे तौर पर बेल मूव किया गया और बेल दे दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि अगली तारीख जो 16 अक्टूबर को है, ठीक है, 16 अक्टूबर का इंतजार करते हैं अमित। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिल गई है और अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।